हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी भी इंसान होती है। बहू कल सुबह 5 बजे ही ऋषि ऑफिस टूर पर घर से निकलेगा। हाँ माँ जी, आज सुबह ही मुझे बताएं कि कल इनको बाहर जाना है। ऋषि की पैकिंग हो गई? हाँ माँ जी, जो जो सामान वो बोले थे मैंने तैयार कर दिए हैं। कल सुबह रोटी सब्जी और नाश्ते के लिए पराठा और सूखी सब्जी बना देना। घर से बिना खाए जाओ तो बाहर भी खाना नसीब नहीं होता। वो कहते हैं ना, तेल लगे सर पर ही तेल की मालिश होती है। पर माँ जी, ऋषि तो कह रहे थे कि इतना भारी खाना सुबह सुबह खाया नहीं जाता, इसलिए चाय और साथ में सैंडविच बना देना। इसे नाश्ता कहते हैं? आजकल के मर्द भी बीवी के पल्लू से ही पहले ही बंध जाते हैं। जो मैं कह रही हूँ बस वही बनाना। पता नहीं आजकल की बीवियों को काम के नाम पर बुखार आ जाता है, और मर्द को तो ऐसे अपने आगे पीछे घुमाती है कि बस पूछो नहीं। मुक्ता ने कुछ कहा नहीं। कहने का मतलब क्या है? वो वही बोलती है जो वो समझती है। देखना समझना जैसे छोड़ ही दिया है। आखिर बहू अपनी होती है क्या? दूसरे दिन मुक्ता रात के 3:30 बजे उठी। किचन में नाश्ता का खाना, रात का खाना, किचन का काम करते करते 4:30 हो गई। भागी भागी कमरे में आई, कपड़े मोजे सामान सब आगे कर रखी। ऋषि नहा कर आया और तैयार होने लगा। इतने में मुक्ता भागकर किचन गई और चाय बनाने लगी। टेबल पर चाय नाश्ता परोसी। तब तक ऋषि की माँ सुनंदा जी भी उठ के आ गई। आखिर बेटा घर से बाहर जा रहा था। टेबल पर आते ही नाश्ता देख ऋषि बोला, मुक्ता मैंने कहा था कि चाय और सैंडविच बना देना, फिर ये नाश्ता क्यों बनाई? इतना सवेरे इतना भारी नाश्ता करते बनता है क्या? मुक्ता धीरे से बोली, माँ जी कही थी। माँ, अभी छोटू 2 साल का है, रात में कई बार उठता है। मुक्ता की नींद ऐसी ही नहीं हो पाती है, उसे भी तो नींद की ज़रूरत है। चल बस कर, बाहर जा रहा है, शांति से जा। हमने भी तो बच्चे पाले हैं। क्या मजाल है तेरे पिता को कभी भूखे या उल्टा सीधा खाना खिला भेजा हो। एक तो तुम लोग के लिए सोचो भी और 4 बातें सुनो भी। ऋषि चुप हो गया। वो भी जानता था कि ये सब बात का कोई अंत नहीं और मूड खराब कर घर से निकलने का कोई मतलब नहीं। ऋषि चला गया। अब मुक्ता कुछ देर आराम करने अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर थोड़ी लेटी थी कि आंख लग गई। आंख खुली तो 7:30 बज चुके थे। मुक्ता जैसे अपने कमरे से बाहर आई, बाहर सोफे पर मुंह सुजाए माँ जी सुनंदा जी दिख गई। ये कोई टाइम है बहू? अच्छी घर परिवार की बहुएं इस समय उठती हैं क्या? सास को एक कप चाय भी समय से नहीं दे सकती है क्या? अपनी माँ होती तो ऐसा व्यवहार करती? मुक्ता कुछ बोली नहीं। किचन में जा चाय बनाकर एक कप सुनंदा जी को दी और एक कप चाय खुद के लिए बनाई। सर दर्द से फटा जा रहा था। काम करने से लोग परेशान नहीं होते, बस लोग जो नुक्ताचीनी करते हैं वो बखलाहट बढ़ा देती है। मुक्ता बस अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से करती। सास की सेवा, उसकी ज़रूरत पूरा करती, घर की देखभाल, पति का साथ और अपने 2 साल के बच्चे छोटू का भी ध्यान रखना होता था उसे। सास का कहना अच्छा नहीं लगता। जब वो कहती अपनी माँ होती तो ऐसा करती क्या? वो चाहती थी कि वो ऐसा क्या कर दे कि उसकी सास ये वाक्य ना बोले, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन घर में एक दोपहर कुछ मेहमान आए। दोपहर का खाना, शाम का चाय नाश्ता और रात को खाना, सब काम के साथ साथ उसे छोटू को भी देखना होता था। घर में नए नए चेहरा देख छोटू किसी के पास नहीं जाता। सुनंदा जी कहती, अरे अब छोटू दौड़ने वाला बच्चा है, अब मेरे से तो नहीं संभलता। 1-2 साल के बच्चे को संभालते हुए काम करना आसान होता है क्या? लेकिन ये परेशानी किसी को कहाँ दिखती है। जब घर के सदस्य ही आंखें बंद कर बैठे हों तो बाहर के लोगों से क्या उम्मीद करना। दूसरे दिन भी यही कार्यक्रम चलता रहा। मुक्ता थक गई थी, दिमाग से भी और शरीर से भी। रात को भी नींद नहीं पूरी हो रही थी। नतीजा, तीसरे दिन मुक्ता को हरारत होने की वजह से तबीयत खराब हो गई। मुक्ता की तबीयत खराब देख मेहमान भी जल्दी चले गए। घर का खाना, दाल चावल खिचड़ी किसी तरह बनाई सुनंदा जी ने। लेकिन मुक्ता को बीमार होने पर भी आराम मिल रहा था क्या? छोटू के हिसाब से दिन भर कुछ न कुछ बना कर देना पड़ता था। कौन देगा? सुनंदा जी बोली, भाई उस उम्र में तो हमसे नहीं होता। मुक्ता उस दिन सोच में पड़ गई। तबीयत ठीक होने के बाद एक सुबह 7 बजे उठकर बाहर आई। सबके लिए चाय बनाई, आराम से चाय नाश्ता बनाई। अरे बहू, ये क्या एक ही सब्जी बनाई? जानती है ना मुझे ये सब्जी नहीं भाती। अपनी माँ होती तो क्या ऐसे ही करती? ऋषि वहीं पेपर पढ़ रहा था। मुक्ता बोली, मेरी माँ होती तो क्या ऐसे बोलती?
सुनंदा जी गुस्से में बोली, क्या मतलब है? 2 दिन बीमार पड़ी, 2 साल के बच्चों को खाना ढंग से नहीं मिल पाया। आपका क्या है? माँ जी, आप तो सिर्फ अपना और अपने बेटे के बारे में सोचती हैं। वो भी सिर्फ सोचती हैं, करती नहीं है। मुझे कल कुछ हो गया तो यकीन मानिए आपको कुछ दिन में नई बहू और ऋषि को पत्नी मिल जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे को माँ नहीं मिलेगी। थोड़ा चाय पाने में देर हो जाए तो मेरी माँ तेरी माँ कहने लगते हो। सुबह थोड़ा देर से उठ कर गए तो अच्छे घर के परिवार की रीत नहीं। अरे छोटा बच्चा है, कभी कभी तो हो ही जाता है, लेकिन नहीं, उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे कि सर में से वो गड़ जाए। पत्नी भी इंसान होती है। आज तक जब आप मुझे आपके बेटे की बीवी और आपके पोती की माँ को नहीं अपना पाए तो क्या दूसरी औरत आकर मेरे बच्चे को माँ बन पालेगी? नहीं ना। इसलिए मैं आप सबकी जिम्मेदारी वैसे ही निभाऊंगी जैसे आज तक निभाई हूँ। लेकिन लगे कि खिदमत होनी चाहिए तो माफ़ कीजिए, अपनी एक्स्ट्रा खिदमत आपको खुद करनी होगी। और अगर मेरी माँ मेरी तकलीफ़ नहीं समझती तो उनके साथ भी ऐसा ही करती। सुनंदा जी चुप थी और ऋषि चुपचाप पेपर में नज़र गड़ाए बैठा रहा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।